Assalamu alaikum class. So we are discussing chapter number 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट. तो हमारा जो है ये चैप्टर जो है बिल्कुल कवर हो गया है. तो आज जो है वो हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूमेरिकल्स जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होती हैं और प्रॉपर रिटन फॉर्म में होता है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए स्लाइड्स के ऊपर पॉसिबल नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं. आप उनको देखें. अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई क्लैरिटी नहीं है या कोई समझ नहीं आई तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर जो है इसके बारे में फ़र्दर डिस्कस कर सकते हैं. फर्स्ट वन हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर उन्होंने बताया गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस. तो हमें प्रीफिक्सेस को यूज़ करके ये फॉलोइंग क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करना है. फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास 5000 ग्राम. तो हम 5000 ग्राम को किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि 1000 हमें पता है कि इज़ इक्वल टू 10 टू रेजिंग पावर 3. तो 5 इंटू 10 टू रेजिंग पावर 3 ग्राम और 10 टू रेजिंग पावर 3 जो है वो किलो के इक्वल होता है. तो 5000 ग्राम को हम 5 kg के अंदर लिख सकते हैं, यानी 5 किलोग्राम. इसी तरह हमारे पास 20 लाख वाट पावर का बताया गया है. 20 लाख वाट जो है, जब हम इसके ज़ीरोज़ को जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास ये 10 की पावर 6 होती है. अब ये 6 कैसे आई? यहाँ पर जो हमारा वाट के बाद डेसिमल पॉइंट था, यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया है और हम यहाँ 2 तक जो है यहाँ तक इसको काउंट किया है. तो हमारे पास हमने 6 पॉइंट्स मूव किए हैं, 6 ज़ीरोज़ थे. तो हमने 2 इंटू 10 टू रेजिंग पावर 6 जो है वो यहाँ पर लिख दी है. और 6 जो है वो हमारे पास मेगा के इक्वल होता है. तो यहाँ पर हमने 2 मेगावाट लिख दिया. ये हमारे पास प्रीफिक्स है. इसी तरह हमारे पास थर्ड क्वांटिटी है 52 इंटू 10 टू रेजिंग पावर -10 kg. तो जब हमने पहले हम 52 को इसका एक पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया जबकि वो 5.2 हो गया. अब लेफ़्ट साइड पे पॉइंट मूव करने से 10 की पावर पॉजिटिव आती है. तो 5.2 इंटू 10 टू रेजिंग पावर +1 और इसके साथ हम देख रहे हैं कि 10 टू रेजिंग -10 है. तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे 1 -10 ये एडिशन हो जाएगा 1 -10. इसके साथ हमारे पास केजी का यूनिट आ गया है 3 किलोग्राम का, किलो की जगह 3. तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो 1 -10 -9 -9 + 3 -6. तो -6 हमारे पास ये पीको का साइन होता है. तो हम इसको लिखेंगे 5.2 पिकोग्राम. इसी तरह फोर्थ पार्ट है 225 इंटू 10 टू रेजिंग पावर -8 सेकेंड्स. तो -8 सबसे पहले तो जो हमारे पास 225 है, इसका हम डेसिमल पॉइंट जो है ये फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे. और पॉइंट को हमने कितने पॉइंट्स मूव किया है 5 और 2, यानी 2 पॉइंट्स हम लेफ़्ट साइड के ऊपर लेके गए हैं. तो हमारे पास 10 की पावर +2 आएगी और -8 हमारे पास पहले से मौजूद है. तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 2 - 8 पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाती होती हैं. 2 - 8 इज़ इक्वल टू -6 और ये भी जो है हमारे पास माइक्रो के अंदर आ गई. तो हम लिखेंगे 2.25 माइक्रो सेकेंड्स. नेक्स्ट हमारे पास हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर. अब ये तीनों प्रीफिक्सेस एक दूसरे से रिलेट कैसे करती हैं. तो हमने इसके अंदर क्या लिखना है कि हमारे पास फर्स्ट वन 1000 पीको हमारे पास लिखा हुआ है. तो पीको का हमारे पास यूनिट है -12. हमने -12 यहाँ पर पुट करना है. 1000 को जो है वो हमने 10 टू रेजिंग पावर 3 भी लिख सकते हैं. 3 - 12 हमारे पास आंसर आ गया -9 इज़ इक्वल टू 1 नैनो, यानी कि 1000 पीको इज़ इक्वल टू 1 नैनो, जो कि हमारे पास आंसर आ गया हुआ है. नेक्स्ट वन इज़ 10 लाख पीको. यहाँ पर हमने पीको की वैल्यू पुट करनी है -12 और इसी तरह जितने ज़ीरोज़ हैं हमने वो काउंट कर लेने हैं और वो भी 10 की पावर में आ जाना है. यहाँ पर हमारे पास 6 ज़ीरोज़ हैं तो हम लिख सकते हैं 10 टू रेजिंग पावर 6 इंटू 10 टू रेजिंग पावर -12. 6 -12 ये एक दूसरे के साथ एडिशन हो जाएंगे, -6 आ जाएगा. इसी तरह हमारे पास पीको से माइक्रो के अंदर कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट वन इज़ 1000 नैनो. तो नैनो जो है हमारे पास -9 होता है और 1000 इज़ इक्वल टू 10 टू रेजिंग पावर 3. तो 3 - 9 को हम सॉर्ट आउट करेंगे, हमारे पास -6 हो जाएगा. इसी तरह नैनो से जो है वो हम माइक्रो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसके अंदर हमारे पास स्टेटमेंट बताई गई थी कि एक नॉर्मल हेयर ग्रोथ रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे है एक पर्सन का. और हमने जो है ये है हमारे पास नैनोमीटर के ये है हमारे पास मिलीमीटर के अंदर. हमने इसी का ग्रोथ रेट नैनोमीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड आउट करना है. इसके सोल्यूशन के अंदर देखें, हेयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर, हमारे पास नैनोमीटर के अंदर है 1 मिलीमीटर पर डे. तो हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे 1 मिलीमीटर के अंदर. हमने जैसे ऊपर पढ़ा
सॉरी 1 मिलीमीटर के अंदर हमारे पास 10 लाख नैनोमीटर होते हैं, ठीक है, बिकॉज नैनोमीटर इज़ इक्वल टू -9 और मिलीमीटर +3। तो हमारे पास जो है 1 मिलीमीटर के अंदर 10 लाख नैनोमीटर आते हैं। और 1 डे के अंदर अगर हम सेकंड्स निकालें तो 1 डे के अंदर सेकंड्स हमारे पास एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं 24, एक घंटे के अंदर 60 मिनट्स होते हैं 60, और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं 60। जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आवर्स के अंदर जितने सेकंड्स होते हैं 86,400 सेकंड्स। हम 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1 डे, जब हम इसको 1 मिलीमीटर को सेकंड्स के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक वैल्यू आएगी 11.57। ये हमारे पास हेयर ग्रोथ आ गया इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। आज हमने 3 न्यूमेरिकल्स को जो है वो डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे मैं आपको नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल्स भी सॉर्ट आउट करवा दूँगा। इसके अंदर किसी भी किस्म का अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे ग्रुप में डिटेल इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।